राम राम मित्रों, स्वागत आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भारत में लोग ऑनलाइन बेटिंग ऐप या फिर कह लीजिए ऑनलाइन गैमलिंग ऐप के कारण बर्बाद होते जा रहे हैं और अगर इसे रोका नहीं गया तो आने वाले टाइम पर ये नंबर और भी बढ़ने वाला है। कैसे लोगों को ये सपना दिखाया जाता है कि आप एक शॉर्ट पीरियड में करोड़ों रुपए जीत सकते हो। आपको क्रिकेटर्स, मूवी स्टार के थ्रू यहाँ पर कन्विंस कराया जाता है कि आप एक शॉर्ट पीरियड में करोड़ों रुपए कमा सकते हो। तो क्या ये ऐप सच में काम भी करते हैं? क्या सच में इन गैमलिंग ऐप से लोग पैसे जीत भी पाते हैं? ऐसे ये ऐप वर्क करते हैं? क्यों जब एक पर्सन इन गैमलिंग ऐप में गेम खेलता है तो उसे इन ऐप्स को छोड़ पाना, इन ऐप्स को डिलीट कर पाना उसके लिए मुश्किल सा हो जाता है? क्यों उसे उन ऐप्स का एडिक्शन हो जाता है? वो चाह कर भी अपने फोन से उन ऐप्स को हटा नहीं पाता। क्या यहाँ पर सिर्फ जिम्मेदार गैमलिंग ऐप ही है या फिर वो ऑनलाइन पॉपुलर गेम्स जो लोगों को गैमलिंग की ओर ले जाते हैं? जैसे आज ऑनलाइन गैमलिंग एक मल्टी बिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है सिर्फ और सिर्फ लोगों को बर्बाद करके। तो फिर क्यों यहाँ पर गवर्नमेंट इनके ऊपर कोई एक्शन ले नहीं रही है या फिर लेना चाहती नहीं है? क्या यहाँ पर गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है इन सब चीजों में? क्यों लोगों के लिए गैमलिंग ऐप के एडिक्शन से निकल पाना नामुमकिन सा हो जाता है? नुकसान उठाने के बावजूद भी वो उस ऐप में एंगेज रहते हैं। कैसे एक एवरेज इंडियन साल भर में करोड़ों रुपए गवा बैठता है इन गैमलिंग्स ऐप में? और क्या रियलिटी इस पर्सन की जो कि आजकल बहुत वायरल हो रहा है? क्या कभी ये गैमलिंग के केसेस रुकेंगे या फिर नहीं? और क्या ऐसा कुछ सॉल्यूशन भी है? अगर है तो वो क्या है? चलिए जानते हैं आज इस वीडियो से। देखिए, एक समय ऐसा भी था जब घर में बताया जाता था कि कभी गैमलिंग नहीं करना, कभी किसी के पैसे नहीं खाना या कभी किसी से उधारी मत लेना। बट आज के टाइम पे उन सब चीजों को फॉलो कर पाना, उन बातों को फॉलो कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो चुका है। मॉडर्न टाइम के लूप होल्स में हम कुछ ऐसे फंस चुके हैं कि हमें पता भी नहीं चलता और ना चाहते हुए भी हम कुछ ऐसे गलतियां कर बैठते हैं जिससे सुधार पाना मुश्किल हो जाता है। गैमलिंग ना खेलने वाली बड़ों की वो बातें हम भूल से जाते हैं और जब तक हमें याद आता है तब तक बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होता है, क्योंकि मॉडर्न टाइम में गैमलिंग को भी एक मॉडर्न लुक दिया जा चुका है। हमने जो अपने दिमाग में इमेज बना के रखा है कि गैमलिंग कुछ ऐसा दिखता होगा या फिर ज्यादा से ज्यादा कुछ ऐसा, पर उसे इतना मॉडर्न बनाया जा चुका है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम एक नॉर्मल गेम खेल रहे हैं या फिर कोई गैमलिंग खेल रहे हैं। इन ऐप्स में पहुंचने के बाद लोगों को फ्री ट्रायल दिया जाता है। इन ऐप्स के एडिक्शन बनाने के लिए उन्हें सिंपल टास्क दिए जाते हैं जिसे कोई भी पर्सन इजीली क्रॉस कर जाता है और गेम के एंड आने तक उन प्लेयर्स को रिवॉर्ड के तौर पर यहाँ पर टोकन दिए जाते हैं जो कि दिखने पर मनी जैसे होते हैं और यहाँ पर उन प्लेयर्स को भी फील कराया जाता है कि वो रियल में कुछ पैसे जीत सकते हैं। और यहां से स्टार्ट होता है इन बेटिंग ऐप्स का रियल गेम। अब इन ऐप्स के कारनामे को जानने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा ये ऐप वर्क कैसे करते हैं। इन ऐप की डिजाइन कुछ इस तरीके से हुई रहती है कि शुरुआत में तो ये आपको जीतने देती है जब तक आपको एडिक्शन ना हो जाए। एडिक्शन होने के बाद आप इन ऐप्स में लगातार हारने लगोगे। आप फिर चाहे कितने भी कोशिश कर लो, आप चाह कर भी दोबारा जीत नहीं पाओगे, क्योंकि इनकी कोडिंग ही कुछ इस तरीके से होती है कि शुरुआत में आपको जीतने देते हैं और उसके बाद यहाँ पर लगातार आपके लॉसेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। एक रिसर्चर मेरिडिथ के गिनले के हिसाब से हमारी साइकोलॉजी कुछ इस तरीके से होती है, रिवॉर्ड, प्लेजर, जीतना हमें पसंद होता है और ये ऐप इन चीजों को समझते हुए डिजाइन हुई होती है। गैमलिंग के ये ऐप सिर्फ एक सिंगल क्लिक में आप तक गैमलिंग को पहुंचा देते हैं और इन ऐप्स के मेनली टारगेट होते हैं स्टूडेंट्स और बैचलर्स जिन्हें एक शॉर्ट पीरियड में पैसे चाहिए होते हैं और ये ऐप्स उनके स्किल के बेसिस पर इन्हें टारगेट करते हैं। जैसे कि क्रिकेट, हर यंगस्टर्स को क्रिकेट के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होती है और ये ऐप इसी चीज का ही फायदा उठाकर स्टूडेंट्स को गेम खेलने पर मजबूर करता है। हर प्लेयर को यहाँ पर लाइव स्कोर दिखाए जाते हैं ताकि उन्हें ये भरोसा दिलाया जा सके कि ये ऐप जेन्युइन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये ऐप शुरुआत में आपको फ्री खेलने देते हैं, पर जैसे जैसे यहाँ पर प्लेयर्स को फायदा होता है तो उन्हें लगता है कि ये ऐप जेन्युइन है और उनके साथ कोई चीट नहीं होने वाला है। बट एक्चुअल में तो यहाँ से गेम स्टार्ट हुआ रहता है। ये ऐप अब इन प्लेयर्स को नोटिफिकेशन भेजती है कि आप क्यों ना कुछ पैसे लगाओ ताकि आप कुछ फायदा हो पाए। वो प्लेयर्स यहाँ पर पैसे लगा भी देते हैं और मजे की बात तो ये कि यहाँ पर उन्हें फायदा होता है, यानी कि वो यहाँ पर वो पैसे जीत भी जाते हैं। बट फिर यहाँ पर दोबारा नोटिफिकेशन आता है, क्यों ना आप एक बड़ी अमाउंट को लगाओ ताकि आपको डबल फायदा हो पाए। और यहाँ पर ये प्लेयर्स, ये बैचलर्स फंस जाते हैं और यहाँ से इनका नुकसान होना स्टार्ट होता है। अपने इसी ट्रिक के वजह से ही ये ऐप्स 2022 में अमेरिका में अपने 19 मिलियन यूजर्स बना चुके थे। आज गैमलिंग ऐप एक मल्टी बिलियन इंडस्ट्री बन चुका है जो कि कुछ ही सालों में 3 गुना ज्यादा ग्रोथ किया है और आने वाले 2026 में इंडिया में इसकी मार्केट हो जाएगी 38,800 करोड़ की और 2025 तक ग्लोबल लेवल पर यह मार्केट हो जाएगी $5 बिलियन की। आज हर साल इंडियंस अपने 1.1 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर गवा देते हैं सिर्फ इन गैमलिंग ऐप्स में और ग्लोबल लेवल पर यह अमाउंट है $400 बिलियन की, जहां पर इतने सारे लोग इन ऐप्स में अपने पैसे गंवा देते हैं। इंडिया में आज एक गैमलिंग पर्सन कुछ ही महीनों के अंदर करोड़ों रुपए इन गैमलिंग ऐप पे लगा देता है। रिकॉर्ड्स के अनुसार ये अमाउंट 2019 में था $28,000 की और 2022 में ये पहुंच गया था $1,05,000 की और 2024 में ये बढ़ के हो चुका है $1,21,000 तक की। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया में आज अनरेगुलेटेड गैमलिंग या फिर कह लीजिए सट्टा, जो कि ऑफलाइन मार्केट में ऑपरेट होती है, जिसकी वैल्यू आज हो चुकी है 8,20,000 करोड़ रुपए की, जिसके बारे में आपने सुना होगा आईपीएल के टाइम, इलेक्शन के टाइम, जहां पर सट्टा के थ्रू यहाँ पर पैसों को ट्रांजैक्ट किया जाता है, जहां पर आए दिन पुलिस इनके ऊपर रेड मारती है। आपने भी एक चीज को नोटिस किया होगा, जो गली मोहल्ले में भी सट्टा को खेलते हैं उनको भी पुलिस उठाकर अपने साथ ले जाती है। वो इसलिए क्योंकि इंडिया में सट्टाबाजी या फिर गैमलिंग बैन है, क्योंकि इंडिया में एक्ट 1867 के अंतर्गत गैमलिंग बैन है। बट ये एक्ट ऑनलाइन गैमलिंग के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होता, इसीलिए ऑनलाइन गैमलिंग ऐप
इस एक्ट से आसानी से बचते हुए निकल जाते हैं। इन्हीं लूप होल से बचते हुए ऑनलाइन गैमलिंग इंडस्ट्री इंडिया में कुछ इतने इफेक्टिवली ग्रो हो रहे थे कि यहाँ पर कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर को यहाँ पर अपील करना पड़ गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, ताकि इन एप्स के ऊपर कोई एक्शन लिया जाए। तब जाकर यहाँ पर 22 एप्स को बैन किया गया। 2023 अक्टूबर में यहाँ पर गवर्नमेंट ने इन एप्स के ऊपर 20% जीएसटी और बढ़ा दिया ताकि इसके यूजर्स कम हो पाए। बट शॉकिंग चीज तो यहाँ पर ये हुआ कि उल्टा इसके यूजर्स और बढ़ने लग गए। तो ग्लोबल लेवल पर भी इसके यूजर्स हो चुके हैं 455 मिलियन और इंडिया में गैमलिंग इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री को पीछे छोड़कर 4th लार्जेस्ट इंडस्ट्री बन चुका है, जहां पर हर रोज 19 मिलियन इंडियंस यहां पर पैसे लगाते हैं इन एप्स में। स्टेट ऑफ मोबाइल 2024 के रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया में 2023 में इन एप्स के न्यू डाउनलोडर बढ़े थे 19.4 लाख से, और इवन यहां पर कुछ एप्स पे बैन लगने के बाद भी 2023 के 4th क्वार्टर में इनके यूजर बढ़े 2.6 लाख से। तो वहीं ग्लोबल लेवल पे 2022 में ही एक साल के अंदर इनके यूजर बढ़े 3.7 करोड़ से। तो वहीं अगले साल 2023 में इनके यूजर बढ़े 4.2 करोड़ से। इंडिया आज के टाइम पर इन गैमलिंग ऐप का हब बन चुका है। 10 में से 9 ऐप तो इंडियन बेस होते हैं और इन ऐप्स का यूज किया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, और ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो गवर्नमेंट का। ऐसे ही एक न्यूज आया था 2023 में छत्तीसगढ़ से। कांग्रेस की गवर्नमेंट यहां पर जब 2023 में छत्तीसगढ़ में रूल करती थी तो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के ऊपर यह आरोप लगा था कि वो महादेव सट्टा ऐप से 500 करोड़ की फंडिंग लिए थे ताकि अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए रैलियां कर सके। इस न्यूज के सामने आने के बाद 174 बैटिंग ऐप्स के ऊपर बैन लगाया गया, जैसे कि महादेव ऐप, लोटस 365, 1x Bet, Dream 11 और भी बहुत सारे। अभी रिसेंटली एक वीडियो बहुत ही वायरल हुआ था जहां पर ये पर्सन, जिसका नाम हिमांशु मिश्रा है, वो ये क्लेम कर रहा था कि उसकी लाइफ गैमलिंग की वजह से बर्बाद हो गई, जिसकी पूरी की पूरी ये स्टोरी फेक थी। हालांकि इसके कुछ पॉइंट्स थे जिसके ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए कि टीवी पर तो इसके ऐड आते हैं। इसकी ये पॉइंट सोचने वाली बात है कि सच में टीवी पर इनके ऐड आते हैं, सोशल मीडिया पर इनके ऐड चलते हैं, जहां पर इस चीज को प्रमोट कर रहे होते हैं आपके फेवरेट क्रिकेटर्स, मूवी स्टार और इन्फ्लुएंसर या फिर कह लीजिए यूट्यूबर्स। अब यहाँ पर यूट्यूबर्स के लिए तो हम एक बार के लिए कह सकते हैं कि उन्हें फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता है, इसलिए वो ऐसे ऐप्स को प्रमोट करते हैं। अब अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं कि अगर एक यूट्यूबर्स महीने का 10,000 कमा रहा है और ये ऐप उसे 30,000 दे रहे हैं, तो वो इन ऐप्स का प्रमोशन क्यों ही नहीं करेगा। बट वो इन्फ्लुएंसर जिनके पास अच्छे खासे पैसे हैं या फिर वो स्टार्स, वो क्रिकेटर जिनके पास अच्छे खासे पैसे हैं, उन्हें भला किस चीज की दिक्कत पड़ जाती है कि उन्हें ऐसे ऐप्स को प्रमोट करना पड़ता है। एक यूट्यूबर या फिर एक इन्फ्लुएंसर जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता इन ऐप्स को प्रमोट करने के अलावा, वो इसलिए क्योंकि इंडिया में ज्यादा प्रमोशन के नाम पर मिलता ही क्या है, तेल, शैम्पू, साबुन। ऐसे कमाने के लिए उसके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं रहा और ना चाहते हुए भी उसे इन सारी चीज़ों को प्रमोशन करना पड़ता है। हालांकि यहाँ पर मैं यूट्यूबर्स की बातें कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत चीज़ों को यहाँ पर प्रमोट कर रहा हूँ। मैं अपने चैनल पर कभी भी ऐसी चीज़ों को प्रमोट नहीं करूँगा। मैं तो बस एक पॉइंट रख रहा था कि जो कि यूट्यूबर के साथ होता है। आज के टाइम पर इंडिया में 41% यानी कि ऑलमोस्ट 55 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो कि बिलो 20s हैं, जो कि ऐसे इन्फ्लुएंसर, क्रिकेटर्स, मूवी स्टार्स को देखते हैं, और जब वो ऐसे चीज़ों को प्रमोट करते हैं तो ऐसे बच्चों को लगता है कि उनके हीरोज अगर इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो तो अच्छी ही होगी ना, और फिर वो इन गैमलिंग ऐप के दलदल में फंस जाते हैं। जैसे कि प्रतीक कुमार 16 साल का एक लड़का जिसके फादर एक गरीब किसान है जो कि मंथली 6 से 7 हजार रुपए कमा पाते हैं। प्रतीक कुमार हर रोज उनसे पैसे लेकर 300 से 400 रुपए गैमलिंग में हार जाता है और इस तरीके से वो अपने घर के पैसों को बर्बाद कर लेता है। राजस्थान का एक पर्सन जो कि गैमलिंग के लिए अपनी छोटी सी 12 साल की कजन को किडनैप कर लिया ताकि अपने घर वालों से वो पैसे मांग सके गैमलिंग खेलने के लिए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का एक न्यूज 19 साल का लड़का अपनी फेक किडनैपिंग स्टोरी बनाता है ताकि अपने घर वालों से पैसे मांग सके गैमलिंग खेलने के लिए। अब मैं आपको बताता हूं जो ऑफलाइन मार्केट में सट्टा चलता है, गैमलिंग चलता है, उससे कितने लोगों का घर बर्बाद हो जाता है। इंडिया में हर साल क्रिकेट के स्टार्ट होते ही स्टार्ट हो जाता है क्रिकेट बैटिंग सिंडिकेट्स, जो कि ऑफलाइन मार्केट में ऑपरेट होते हैं और इनके टारगेट्स होते हैं स्टूडेंट्स और बैचलर। ये स्टूडेंट बैचलर तक पहुंचते हैं व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम के ग्रुप के थ्रू और उन्हें प्रॉफिट का झांसा देकर उनसे पैसे हेट लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ सिंडिकेट्स हैं जो कि ऑपरेट होते हैं बेंगलुरु, मूल बग्गल और श्रीनिवासपुरम से। इन्हीं सिंडिकेट्स के ट्रैप में फंसकर चंद्र मकुंदलापल्ली में रहने वाला 24 साल का एक लड़का सुसाइड कर लेता है क्योंकि उसके ऊपर 6 लाख के कर्जे हो चुके थे इन बैटिंग एप्स की वजह से। बराई रेड्डी पल्ली में रहने वाला एक लड़का ऐसे सुसाइड कर लेता है क्योंकि उसके ऊपर कर्जे हो चुके थे बैटिंग गेम की वजह से। पेड़ापंजी में ही रहने वाला एक लड़का सुसाइड कर लेता है जंगल में जाकर क्योंकि उसके ऊपर गैमलिंग की वजह से इतने कर्जे हो चुके थे जिसको वो चुका नहीं पा रहा था। मदनापल्ले के एक बीटेक स्टूडेंट ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया क्योंकि उसके ऊपर बैटिंग की वजह से इतने सारे लॉसेस हो चुके थे जिसे वो रिकवर नहीं कर पा रहा था। हमें यहाँ पर बात करना यह भी जरूरी है कि क्या यहाँ पर सिर्फ जिम्मेदार बैटिंग ऐप या फिर गैमलिंग ऐप ही है या फिर वो सारी चीजें भी जिम्मेदार हैं जो कि लोगों को इन बैटिंग ऐप की ओर ले जाते हैं, जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग, ट्रेडिंग, कलर ट्रेडिंग। ये भी गैमलिंग का एक सबसे बड़ा रीजन है जिसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा। ट्रेडिंग एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कुछ सीखने के लिए और पैसे कमाने के लिए, बट आज के टाइम पर लोगों से इतना स्पॉइल कर चुके हैं कि लोगों से पैसे लेकर उन्हें ठग लेते हैं और उन्हें ब्लॉक कर देते हैं। इसीलिए अगर आपको ट्रेडिंग सीखना भी है तो किसी सर्टिफाइड टीचर के पास जाओ जिसे ट्रेडिंग की अच्छी खासी नॉलेज हो, ना कि यूट्यूब पे आए
वो छोटे छोटे बच्चे जो कि आपको आजकल ट्रेडिंग सिखा रहे हैं। दूसरा, कलर ट्रेडिंग। कलर ट्रेडिंग सबसे बड़ा स्कैम है। सिर्फ एक कलर चूज करने पर भला कोई कैसे प्रॉफिट कमा सकता है, बट लोग इसके नाम पर भी लोगों को ठग लेते हैं। आप जरा खुद सोचिए कि आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट कौन सा कलर आने वाला है। ये चीज पता है उस ऑपरेटर को जिसने इसे बनाया, बट वो चीज आपको कैसे पता कि नेक्स्ट कलर कौन सा आने वाला है। इसलिए ऐसी चीजों से तो दूर ही रहना चाहिए। अब तीसरा, ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग हम इसलिए खेलते हैं कि दिन भर के स्ट्रेस को रिलीज किया जा सके, पर आज के टाइम पर ऑनलाइन गेम भी एक सट्टेबाजी से कम नहीं है। अगर आपको कुछ अच्छे स्किन्स चाहिए, अच्छे आउटफिट चाहिए, तो आपको वहां पर पैसे लगाने पड़ते हैं, और कई बार तो ये पैसे लाखों करोड़ों में होते हैं। इसी तरीके से जिन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में गैम्बलिंग खेला नहीं होगा, बट ऐसे ऑनलाइन गेम्स की वजह से वो लोग भी गैम्बलिंग की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। एक सर्वे किया गया था कनाडा और यूके में, जहां पर 1102 लोगों को लिया गया और उन्हें इंट्रोड्यूस कराया गया लूट बॉक्स से। लूट बॉक्स एक ऑनलाइन गेम था जहां पर आप पैसे लगाकर कुछ आउटफिट, कुछ स्किन्स ले सकते थे। और जब ये रिसर्च आगे बढ़ा तो 20% वो लोग जो कि लूट बॉक्स से पहली बार इंट्रोड्यूस हुए थे, वो अब गैम्बलिंग खेलना स्टार्ट कर चुके थे। 2022 का एक रिपोर्ट एडिक्टिव बिहेवियर के हिसाब से 80% वो लोग जो कि लूट बॉक्स खेलते थे वो बिलो 18 हुआ करते थे। और आगे चलकर पाया गया कि इनमें से ऑलमोस्ट लोग गैम्बलिंग के एडिक्टिव हो चुके थे। 2023 दर्जनों ऐसे लोगों को पकड़ा गया जो कि गैम्बलिंग किया करते थे, और जब उनसे पूछा गया कि आपने गैम्बलिंग कहां से सीखा या फिर आपकी सबसे पहली गैम्बलिंग कहां से थी जहां से आपने ये सब सीखा, तो उनका एक सिंपल सा आंसर था लूट बॉक्स। लूट बॉक्स की वजह से उन्होंने पहली बार गैम्बलिंग को खेला। अब हम बात करते हैं गैम्बलर्स के साइकोलॉजी के ऊपर। यूके के एक रिपोर्ट्स के अनुसार 3.8 मिलियन ऐसे लोग थे जो कि गैम्बलिंग किया करते थे, इवन इंक्लूडिंग बच्चे। कुछ समय के बाद उनमें से 3 लाख लोगों को सीरियस प्रॉब्लम हो चुके थे। यूके के इसी रिपोर्ट्स के अनुसार आज सिर्फ मैंस ही गैम्बलिंग नहीं करते, बल्कि 4% वुमेन्स भी इन गैम्बलिंग ऐप में एडिक्टिव होती हैं। 49 ईयर्स ओल्ड डेविड क्विन जो कि गैम्बलिंग किया करता था 8 साल पहले, गैम्बलिंग के इस एडिक्शन से बाहर आने से पहले उसने अपने 30,000 यूरो इन सारे गैम्बलिंग में वो गवा चुका था। इन एबिलिटी टू स्टॉप, जो गैम्बलिंग पर्सन होता है उसके लिए इन एडिक्शन से बाहर आ पाना या फिर उसे छोड़ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इंसोमेनिया। 2013 का एक रिपोर्ट्स नेशनल कमोर्बिडिटी सर्वे के अनुसार जो लोग लेट नाइट तक गैम्बलिंग करते हैं वो अपने स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर बैठते हैं। उनके लिए अपने इनिशियली स्लीप को कंप्लीट कर पाना 2.3 से कम हो जाता है, और मेंटेनिंग स्लीप उनकी 4.6 टाइम से कम हो जाता है, और मॉर्निंग वेकअप उनकी 4 टाइम से कम हो जाता है। एक गैम्बलिंग एडिक्टिव पर्सन स्टार्ट कर देता है ड्रग्स, अल्कोहल, इवन यहाँ तक कि वो क्राइम भी स्टार्ट कर देता है। यूके के ही और एक सर्वे के अनुसार जो लोग गैम्बलिंग करते हैं शुरुआत में तो उनको भले ही मजा आता है, बट कुछ समय बाद उन्हें कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर जरूर हो जाता है। न्यू जर्सी की रस्टगर यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया था जहां पर कुछ लोग तो गैम्बलिंग सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि टीवीज पे उनके हीरोज उस चीज को प्रमोट कर रहे होते हैं। कुछ लोग गैम्बलिंग सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें वो चीज बहुत ही इजीली मिल गया। आप जरा सोचिए, कैसीनो में जाकर गैम्बलिंग करना और एक क्लिक में अपने सोफा में बैठकर गैम्बलिंग करने में कितना डिफरेंस है। और कुछ लोग गैम्बलिंग सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उनके घर में ये सारी चीजें नॉर्मलाइज है। ऐसे लोग ही आगे जाकर स्ट्रेस, इमोशनल प्रॉब्लम और अकेलेपन से जूझते हैं। एक रिसर्चर और एक डॉक्टर पोटेंजा ये कहते हैं कि हमारे ब्रेन में मौजूद एमिगडाला और हाइपोकैम्पस जो कि ब्रेन में इमोशनल और स्ट्रेस रेगुलेटर्स होते हैं, कुछ लोगों में ये लेट डेवलप हुए होते हैं। और ये पाया गया है कि जो लोग गैम्बलिंग एडिक्टिव होते हैं उनमें ऑलमोस्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है वो उन लोगों में या तो डेवलप नहीं हुआ होता या फिर वो लेट डेवलप होता है, खास करके बॉयज में। गैम्बलिंग के एडिक्शन से बाहर आने के लिए यूएस बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है यूएस फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, उसने न्यूरोमॉड्यूलेटरी ट्रीटमेंट को अप्रूवल दे दिया ताकि जो लोग गैम्बलिंग से एडिक्टिव है उन्हें एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देकर उन्हें गैम्बलिंग के एडिक्शन से बाहर निकाला जा सके। तो वहीं आज इंडिया में सर्विस ऑफ हेल्थ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक टाइम गैम्बलिंग एडिक्टिव पर्सन जो कि उनके पास इलाज कराने आते थे वो पर वीक होते थे 3 से 4, बट आज के डेट में वो बढ़ के हो चुके हैं 20 से 22। अब हम बात करते हैं इन सारी चीजों के सॉल्यूशन के ऊपर कि आखिर कोई पर्सन गैम्बलिंग की ओर जाता है क्यों है। इस चीज का एक सिंपल सा आंसर है, शॉर्ट पीरियड में पैसे कमाने के लिए। पर्सन जब उसकी एज हो जाती है, जब उसे पता चलता है कि उसके पास कोई स्किल नहीं है, उसके पास जॉब नहीं है, और वो ना चाहते हुए भी इन एप्स में जाता है, और उसके बाद और जब कुछ टाइम बाद उसके लॉसेस होते हैं तो वो उन लॉसेस को चेयर्स करना स्टार्ट कर देता है। इसी वजह से उस पर्सन को गैम्बलिंग का एडिक्शन हो जाता है। कुछ सर्वे के अनुसार 90% वो लोग जो कि गैम्बलिंग के एडिक्शन से इजीली बाहर आ सकते हैं, बट फिर भी वो बाहर आ नहीं पाते क्योंकि उनको सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिलता, फिर वो खुद अपनी ट्रीटमेंट कराते नहीं है। इसलिए जब कभी भी आप अपने सर्कल के आसपास किसी गैम्बलिंग एडिक्टिव पर्सन को देखो तो उसे एक मॉरल सपोर्ट दो, उसे एक इमोशनल सपोर्ट दो। आपके सिर्फ एक सिंपल से सपोर्ट की वजह से वो उस गैम्बलिंग एडिक्शन से इजीली बाहर आ सकता है। तो बस आज इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं यहाँ पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ। मैं गैम्बलर्स के बारे में ये सोचता हूँ कि कुछ लोग यहाँ पर गैम्बलिंग सिर्फ इसलिए खेलते हैं क्योंकि उन्हें शॉर्ट पीरियड में कुछ पैसे कमाने होते हैं। उनकी बढ़ती हुई एज, फैमिली प्रॉब्लम की वजह से वो इन ऐप्स की ओर आते हैं और बाद में वो इन ऐप्स के एडिक्टिव हो जाते हैं। कुछ लोग तो गैम्बलिंग सिर्फ इसलिए कर लेते हैं क्योंकि उनके हीरोज इस चीज को प्रमोट कर रहे होते हैं। जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तो मुझे खासकर ऐसा कुछ वीडियो दिखे नहीं जो कि गैम्बलिंग के ऊपर हो। अगर वो होंगे भी तो मेरे नजर में नहीं है, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर वीडियो तो जरूर बनाना चाहिए। तो आई होप कि आज इस वीडियो के जरिए मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को आप अपने मित्र मंडली तक जरूर शेयर करो ताकि उन्हें भी इस चीज के बारे में पता चल सके। मिलता हूं मैं आप सबसे किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।